जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मकर संक्रांति के पर्व के बारे में मैं आप लोगों से आज बता रही हूँ कि मकर संक्रांति का पर्व कैसे और क्यों मनाया जाता है। तो ये महीना दिन जो होता है दिसंबर 14 दिसंबर से लेके और 14 जनवरी तक जो होता है, ये दिन जो होता है बहुत अशुभ माना जाता है। इसमें कोई भी धार्मिक काम नहीं होता है, जैसे गृह प्रवेश नहीं होगा, कोई मंगलिक कार्य नहीं होगा, बच्चों का मुंडन नहीं होगा। इसमें भूल कर भी ये नहीं करते, क्योंकि ये जो दिन होता है ये अशुभ माना जाता है। अशुभ क्यों माना जाता है कि इस महीने में जो सूर्य भगवान हैं उनके रथ में 7 घोड़े होते हैं, तो 7 घोड़े को निकल के वो गधा जो उनके रथ में है वो गधे लगे होते हैं। तो सूर्य भगवान जब गधों को निकालते हैं तो अपने रथ में 7 घोड़ों को लगाते हैं, तो इसीलिए ये दिन अब शुभ हो जाता है। तो हिंदू धर्म में जो मकर संक्रांति पर्व है, हिंदू धर्म में ये बहुत अनमोल पर्व है जो हमें सूर्य उपासना, दान पुण्य और आपसी प्रेम का संदेश भी देता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान जो होते हैं अपने रथ से गधों को निकालकर और 7 घोड़ों पर अपने रथ में लगाते हैं और घोड़ों पर फिर से रथ पर सवार होकर और पूरा सृष्टि का भ्रमण करते हैं और उनकी सहायता से चारों दिशाओं में घूमते रहते हैं। इसी दौरान सूर्य नारायण भगवान जो है पूजा का विशेष महत्व होता है मकर संक्रांति के दिन। और ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव जो हैं, सूर्य भगवान जो हैं अपने पुत्र शनि देव से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। दरअसल में मकर राशि के स्वामी जो हैं वो शनि देव ही है और मकर राशि में प्रवेश करना पिता और पुत्र का अनोखा एक मिलन होता है, जो दर्शाता है मकर राशि के दिन खरमास भी खत्म हो जाता है, क्योंकि शुभ काम सब शुरू हो जाता है और इसी दिन के बाद से रुके हुए सभी मंगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन महापुण्य काल के मुहूर्त का विशेष महत्व है। तो चलिए आपको बताते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को माघ मास कृष्ण पक्ष पद्धति तिथि पर मंगलवार को पड़ रहा है। इस दिन दान पुण्य का भी बहुत विशेष महत्व है। जैसे किसी शुभ नदी जो होता है, नदी है या गंगा स्नान जो होता है, तो गंगा स्नान है, पवित्र नदियां हैं जो हाँ सरजू और वो सब गंगा लोग हैं, उसमें नहाना होता है सुबह में नहा के, और उनमें दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। और दान में हमेशा 5 चीज़ों का मकर संक्रांति पर दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शनि देव हैं तो उड़द भी जरूरी होता है। उड़द का शनि देव का उड़द का बहुत पसंद है, उनको प्रिय है। उड़द का दाल जो है शनि देव को भी प्रिय है। तिल भी है तो तिल भी दान करना होता है। तो इसी पर अनाज को और वस्त्र को दान में ज़रूर देना चाहिए। तो नहा धो के जब पूजा वगैरह कर लेते हैं तो उसके समय में फिर हम लोग चावल होता है, उड़द का दाल होता है, तिल होता है, गुड़ होता है, वस्त्र होता है, तो नहा धो के ये सब हम दान करते हैं। और दान में ये ब्राह्मणों लोग को दान देते हैं, मंदिर में ले जाके देते हैं या घर पर ब्राह्मण आते हैं उनको हम ये दान देते हैं। और दान से हमारा जो अगले पिछले कर्म का जो पाप होता है, जो हम लोगों का कर्म में भूल चूक जो हुआ होता है, वो सारे वो कहते हैं कि उससे दान पुण्य करने से कटता भी है। और भूखे मनुष्यों को कुछ अनाज देना भी बहुत दान में अच्छा मानते हैं। वस्त्र और अनाज का दान हमेशा महादान होता है। दानों में दान, अनाज का दान बहुत अच्छा दान माना जाता है। तो नहा धो के जब हम पूजा वगैरह कर लेते हैं तो दान भी अवश्य देना चाहिए, मंदिर में या गरीबों का दान दो।
और शंकर पार्वती का पूजा करो और पूजा करके जो भोग लगाते हैं, जो इसमें महत्व होता है कि खिचड़ी, हमारे में तो खिचड़ी भी होता है शाम के टाइम में, और नया अनाज का हम लोग चिवड़ा और दही होता है। ये दही का और तिल का हम लोग शंकर भगवान का या जो भी विष्णु भगवान है या ठाकुर जी भगवान हैं उनको हम सबसे पहले नहा धो के पूजा पाठ करके उनको हम भोग लगाते हैं। उसके बाद हम ये सब दान पुण्य करते हैं और यही है। और खिचड़ी बना के शाम के टाइम में खिचड़ी खाते हैं। और गंगा स्नान तो ज़रूर करना चाहिए, गंगा जी का पूजा करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। यही शुभ दिन है और यहीं से हिंदू धर्म में हम लोगों का होता है कि हम लोगों का दिन जो होता है, ये नया साल आ गया और नया महीना आ गया, जो से कहते हैं कि 1 जनवरी को लोग नया साल मनाते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में ये मकर संक्रांति के दिन से नया साल हम लोग मनाते हैं और नया दिन मनाते हैं, क्योंकि सभी शुभ कार्य शुरू हो जाता है। और दरवाजे पर कोई भी अतिथि आए, कोई भी भिखारी आए, जो भी आए, तो अपने दरवाजे से भूल कर भी मकर संक्रांति पर उनको खाली नहीं लौटाना चाहिए। उनको अन्न वस्त्र जो भी है आपका यथाशक्ति जो भी है उनको दान देना चाहिए। और गंगा नहा के जो भी हैं स्नान दान करके और उसके बाद से शिव भगवान का पूजा करके और तभी ये शुरुआत होता है और शुभ कार्य शुरू होता है, मंगलिक कार्य शुरू होता है इस दिन से। तो आप लोगों को यही मैं बता रही थी, दरवाजे से कभी भिखारी को या किसी भी भिक्षुक को दरवाजे से खाली नहीं लौटाए और दान करने का ये महत्व है। तो ये दान करने का ये हमारे यहाँ महत्व है। बाकी तो यूपी बिहार में यही होता है, बाकी तो अलग अलग जगह का अलग अलग चीज़ होता है, लेकिन हमारे यूपी बिहार में यही है। यही आज खाते भी हैं मकर संक्रांति के दिन, चिवड़ा दही और गुड़ खाते हैं। तिल भी ज़रूरी मुंह में डालते हैं, तिलकुट वगैरह ले या जो भी हैं तिल लड्डू बनाते हैं उसको ज़रूर जूठा करना चाहिए। और वही सब दान भी करना चाहिए। खिचड़ी का दान जो कहते हैं कि शाम के टाइम में हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, तो वही खिचड़ी का दान भी होता है वही, क्योंकि चावल और दाल वही दान होता है। उसमें सब्जी भी होता है, आलू वगैरह जो भी सब्जी हैं साथ में वो भी दाते हैं। कुछ साथ में द्रव्य भी दान करना चाहिए, क्योंकि जो कमी हमारे दान में रह जाता है, जैसे नमक मसाला मिर्च जो भी हम दान में नहीं करते हैं, तो उसको पूर्ति के लिए साथ में हम कुछ पैसे भी दान करते हैं, जो कि वो पूर्ति कर देगा वो पैसा। तो इसलिए हम लोग कुछ द्रव्य भी दान करते हैं, पैसे भी दान करते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो ये आप लोग बताइएगा। हम लोग के यहाँ तो यही होता है और ऐसी जानकारियाँ मैं दे रही हूँ। तो ये अब देखिएगा, आप लोग जो भी हैं आपके यहाँ कैसा होता है, तो आप लोग भी बताइएगा आप कमेंट करके कि आप लोगों के यहाँ ये क्या क्या मकर संक्रांति पर होता है। हमारे यहाँ तो यही होता है, तो इसके बारे में मैं बताई हूँ। और शंकर भगवान का पूजा और गंगा जी का पूजा तो ये ज़रूरी है। जिसके घर में पास में गंगा जी नहीं है, गंगा जल अपने पानी में नहाने का टब में या बाल्टी में या जहाँ भी आप है उसमें थोड़ा सा गंगा जी का नाम लेके गंगा जल डालिए। वो शुद्ध कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती गंगा। तो जहाँ हमारा मन शुद्ध है वहाँ गंगा जी अपने आप मिल जाएगी। वहाँ भगवान कहते हैं कि पत्थर जब पूजते हैं तो भगवान मिल जाते हैं। तो ऐसा ही